नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ धौलपुर जिले का सबसे बड़ा, विश्वसनीय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रेक। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। 4 दिन पहले ससुराल में आई युवक का मिला शव। हत्या या आत्महत्या दोनों पहलुओं की जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के सैपुर क्षेत्र के गांव विक्रमपुरा के समीप युवक का शव मिला है। ससुराल में आई युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की गई। मृतक की पहचान सुरेंद्र माहौर पुत्र नत्तीलाल निवासी जगनीर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने घटना को लेकर पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। घटना अनसुलझी हुई है। हत्या या आत्महत्या, पुलिस दोनों पहलुओं पर गहनता से जांच में जुटी हुई है। घटना को लेकर एसपी विकास सागवान ने बताया कि पति पत्नी के बीच विवाद के चलते हत्या का संदेह है। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी खंगालकर तथा कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद विस्तृत खुलासा हो सकेगा। दरअसल सुरेंद्र माहौर का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। इसके बाद उसकी पत्नी अपने मायके बजरंग कॉलोनी धौलपुर में रह रही थी। बताया गया कि करीब 4 दिन पूर्व सुरेंद्र अपनी ससुराल में आया हुआ था, जहां विवाद के बाद बताया गया कि वह लापता हो गया। उसकी पत्नी ने एक दिन पूर्व धौलपुर थाने में पति सुरेंद्र की गुमशुदगी की दर्ज कराया था, जिसका आज शव मिला है। एसएफएल टीम के द्वारा मौके पर पहुंच साक्ष्य जुटाए गए हैं। घटना के बाद पुलिस उपाधीक्षक अनूप सिंह, थाना अधिकारी सीआई प्रवीण रावत ने सबको कब्जे में लिया। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाई के लिए जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया है। युवाओं ने मशाल जुलूस निकाला, किया विरोध प्रदर्शन। मारवाड़ी भाषा को राजस्थानी भाषा का दर्जा देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद मारवाड़ी भाषा को राजस्थानी भाषा का दर्जा देने की प्रक्रिया चल रही है। इस निर्णय के विरोध में पूर्वी राजस्थान की युवा आक्रोशित हैं। उनका आरोप है कि पूर्वी राजस्थान में ब्रज भाषा और हिंदी का प्रचलन है। ऐसे में तीसरी भाषा के रूप में मारवाड़ी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसको लेकर कल देर शाम को धौलपुर जिले के शेंपो उपखंड में भरतपुर रोड से एसडीएम कार्यालय तक उज्जवल शर्मा और सचिन कंसाना के नेतृत्व में युवा सहित छात्र वर्ग ने एक विशाल मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए पूरे राजस्थान में मारवाड़ी भाषा को थोपने का विरोध किया। युवा उज्जवल शर्मा ने कहा कि मशाल जुलूस ब्रजभाषा के सम्मान, उसके संरक्षण तथा नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषा सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने ब्रजभाषा के हितों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। सचिन कंसाना ने कहा कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों की अपनी अपनी भाषाई और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। ऐसे में किसी एक भाषा को पूरे प्रदेश का प्रतिनिधि मानकर शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिकता देना अन्य भाषाओं और बोलियों के साथ न्याय नहीं होगा। इस दौरान प्रतिभागियों ने ब्रजभाषा के सम्मान और संरक्षण के समर्थन में नारे लगाए। ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक भाषाई पहचान को बनाए रखने की मांग उठाई। वक्ताओं ने कहा कि ब्रजभाषा का समृद्ध साहित्य, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत देश भर में अपनी अलग पहचान रखती है, इसलिए इसे उचित सम्मान और संरक्षण मिलना चाहिए। इस मौके पर रामकिशोर शर्मा, जितेंद्र माहौर, विकास परमार, कृष्णकांत शर्मा, रिंकू कुशवाहा, धर्मा कुशवाहा, देशराज कंसाना, अरविंद कुमार, छोटू पंडित, सूरज परमार, शिवा आदि युवा मौजूद रहे। जिस तरह से एक आदेश निकाला गया और उस आदेश में ये फरमान जारी कर दिया गया कि राजस्थान में मारवाड़ी भाषा को राजस्थानी भाषा के तौर पर शिक्षा में पढ़ाया जाएगा। अब ये जो अपमान है वो हम ब्रजवासियों का है। जिस तरह से हमारी भाषा को दबाने का जो 1000 साल पुराना इतिहास तकरीबन हमारी भाषा का है, उसको दबाने का जो ये नाकामयाब प्रयास किया गया है, हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध हम यहाँ आज शेंपो में किया है। जिले स्तर पर अन्य लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, साथ ही संभाग स्तर पर भी इसका विरोध हो रहा है। हमारी मांग यही है कि या तो राजस्थानी भाषा में आप विकल्प के तौर पर ब्रज भाषा को जोड़िए, अन्यथा जो भी राजस्थानी भाषा में आपने जोड़ने का काम किया उसको हटाइए तुरंत, क्योंकि हम हिंदी पढ़ेंगे या फिर ब्रज भाषा पढ़ेंगे। हमारा दूसरी कोई मांग नहीं है, दूसरा कोई समझौता हम करने तैयार नहीं है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि या तो आप राजस्थानी भाषा में ब्रज भाषा को भी मान्यता दें, या फिर कोई भी भाषा राजस्थानी भाषा में जोड़ी नहीं जाए, सिर्फ हिंदी भाषा को ही रखा जाए, क्योंकि हमने या तो हिंदी पढ़ी है या हम ब्रज बोलना जानते हैं। और इसके बाद भी अगर प्रशासन और सरकार नहीं चेतते तो ये आंदोलन एक उग्र आंदोलन का भी रूप लेगा, जिसकी जिम्मेदार प्रशासन और सरकार स्वयं होंगे। हम चाहते हैं कि जल्द हमारी मांगों पर सुनवाई की जाए। ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आया चालक, हुई मौत। खेतों को कर रहा था समतल, तभी हुआ हादसा।
धौलपुर जिले के सैंपू क्षेत्र के आरी गांव में खेतों को समतल करते समय हादसे में चालक की दर्दनाक मौत हो गई। विनोद पुत्र राजेंद्र ठाकुर खेतों को समतल करते समय ऊंचे और नीचे पर ट्रैक्टर चलाने के दौरान अचानक असंतुलित होकर नीचे जा गिरा। बताया गया कि ट्रैक्टर का पहिया रौंदता हुआ ऊपर से निकल गया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों के द्वारा अस्पताल ले जाया गया। जांच चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 3 संतान के पिता की हादसे में मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अस्पताल में मौजूद लोगों ने बताया कि फसल बुआई से पूर्व कुछ ऊंचे नीचे खेतों को समतल करने के लिए विनोद के द्वारा ट्रैक्टर चलाया जा रहा था। रविवार को भी वह अजीतपुरा के समीप पेट्रोल पंप से डीजल उड़वाकर खेतों पर पहुंचा था, जहां कुछ समय बाद ही हादसे की खबर से हड़कंप मच गया। बीच बाजार में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, खूनी संघर्ष। पुलिस चौकी के सामने की घटना, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा मुख्य बाजार में पुलिस चौकी के पास गांव धारापुरा दिघी के 2 पक्षों के बीच शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना भयंकर बढ़ गया कि देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों, लोहे के सरियों, कुल्हाड़ी, फरसा जैसे धारदार हथियारों से हमला करने के आरोप लगाए हैं। घटना में दोनों पक्षों के आधा दर्जन महिला पुरुष भी गंभीर घायल हुए हैं। मामले को लेकर थाना राजाखेड़ा में दोनों ओर से शिकायतें दी गई हैं। पहले पक्ष के बनवारी पुत्र लाल सिंह निवासी दिघी ने पुलिस को तहरीर बताया कि उसका पुत्र प्रिंस शनिवार सुबह राजाखेड़ा आया था। पुलिस चौकी के पास देवू, हरिमोहन, सत्येंद्र और कीर्ति ने उसकी मोटरसाइकिल रोक ली और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर शराबा सुनकर जब अन्य परिजन मौके पहुंचे तो विवाद बढ़ गया। कुछ ही देर में श्याम सुंदर, राम सेवक, सुगर सिंह, रतन सिंह, ओमकार, शिवरन सिंह, उत्तम सिंह सहित कई लोग मौके पर पहुंच गए और लाठी डंडों, लोहे के सरियों से हमला कर दिया। बनवारी पक्ष का आरोप है कि इस हमले में बनवारी, रामसुजान और रविंद्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आरोपियों ने उन्हें जमीन पर गिराकर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के धारापुरा के गांव के श्याम सुंदर पुत्र कृष्ण प्रसाद ने पुलिस को दी रिपोर्ट बताया कि वह अपने परिवारजनों के साथ अपने यहां आयोजित भागवत के ज्वारे विसर्जित करने बटेश्वर की ओर जा रहा था। इसी दौरान राजाखेड़ा चौकी से पहले एक नाश्ते की दुकान के पास बनवारी, रामसुजान, रविंद्र, लोकेंद्र, प्रिंस, योगेश, रोहित, अशोक, दुर्गेश सहित करीब 20 से 25 लोग हथियारों से लैस होकर पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। आरोपियों के हाथों में शरिया, फरसा, कुल्हाड़ी, तलवार और लाठियां थीं और उन्होंने जान से मारने की नीयत से हमला किया। साथ ही आरोप है कि हमले के दौरान कई लोगों के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। शिकायत में बताया कि हमलावर महिलाओं के गले से सोने की चेन, मंगलसूत्र, कानों के कुंडल और अंगूठियां छीन कर ले गए। पूरी घटना के दौरान क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर स्थिति को काबू में करने का प्रयास किया। बाद में घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बन गया, लेकिन पुलिस की तत्परता ने समय रहते मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित कर लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से दी गई शिकायतें दर्ज कर ली हैं और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, जिसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केक काटकर मनाया पूर्व प्रधान मोनू जादौन का जन्मदिन। धौलपुर के पूर्व प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह और मोनू जादौन का जन्मदिन आज रविवार को हर्षोल्लास और धूमधाम से केक काटकर मनाया गया। बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंचे, जिन्होंने जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान सभी समाजों के वृद्धजन उन्हें बधाई देने पहुंचे। साथ ही समर्थकों ने उन्हें माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया और जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही उनके समर्थकों ने मोनू भैया जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान दर्जनों समर्थकों केक लेकर पहुंचे और केक काटकर उनको जन्मदिन की बधाई दी गई। साथ ही भगवान से लंबी उम्र की कामना की गई। इसके अलावा समर्थकों ने माला और साफा पहनाकर जादौन का स्वागत किया। फर्स्ट ट्रैक परिवार भी पूर्व प्रधान मोनू जादौन को जन्मदिन की बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान उनको लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। अब धौलपुर में ही करें इंजीनियरिंग की पढ़ाई और संवारें अपना कैरियर।
धौलपुर में स्थित एकमात्र गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि आपके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है, जहां बीटेक और बीसीए पाठ्यक्रम संचालित है। बीटेक में कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच उपलब्ध है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ नवाचार, तकनीकी कौशल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर विशेष जोर। अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग और प्रैक्टिकल नॉलेज के माध्यम से विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग फील्ड की वास्तविक चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है। हम मानते हैं कि एक इंजीनियर केवल मशीनें नहीं बनाता बल्कि देश का भविष्य तैयार करता है। इसलिए यहाँ हर छात्र को मिलता है सीखने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को सच करने का अवसर। कॉलेज का प्रेरणादायक वातावरण, सांस्कृतिक गतिविधियां, टेक्निकल इवेंट्स और प्लेसमेंट सपोर्ट विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपका सपना है एक सफल इंजीनियर, इनोवेटर, उद्यमी या लीडर बनने का, तो आपकी सही शुरुआत यहीं से होती है। कॉलेज में बीटेक और बीसीए पाठ्यक्रम के प्रवेश शुरू हो चुके हैं। संपर्क करें राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पीजी कॉलेज परिसर, धौलपुर, क्योंकि यहाँ सिर्फ शिक्षा नहीं, भविष्य बनाया जाता है। सोलर लगवाएं और बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। स्काई वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेकर आई है उच्च गुणवत्ता वाले सोलर प्लांट्स, जो आपके बिजली बिल को जीरो करने और कम करने में मदद करेंगे। साथ में आपको दिलवाएंगे केंद्र सरकार से 78,000 रुपए और राजस्थान सरकार से 17,000 रुपए तक की सब्सिडी, ताकि आप कम लागत में लगवा सके अच्छा सोलर प्लांट। धौलपुर जिले में अब तक हमारे 700 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, तो देर किस बात की, आज ही आप भी लगवाएं सोलर रूफटॉप प्लांट और बचाएं बिजली का बिल। हमारे यहाँ टाटा, अडानी, हेवल्स, लुमिनस, सुकम, यूटीएल के सबसे अच्छे और अनुभवी इंजीनियर के द्वारा सोलर पैनल का काम कुशलता पूर्वक किया जाता है। संपर्क करें स्काई वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पता चंदन बिरला मैरिज होम के सामने, सेपो रोड, धौलपुर। राजाखेड़ा ऑफिस का पता खासा स्टेडियम के सामने, बिजली घर के बगल में, बिजली घर रोड, राजाखेड़ा। मोबाइल नंबर 8955619335 और दूसरा मोबाइल नंबर 7014188250। धौलपुर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का सबसे भरोसेमंद नाम आदित्य सेल्स, जहां मिलती है क्वालिटी, वैरायटी और शानदार ऑफर्स। यहाँ मिलेंगे आपको लेटेस्ट मॉडल के फ्रिज, स्मार्ट टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन और बहुत कुछ। हर बजट में, हर जरूरत के हिसाब से ढेरों विकल्प, वो भी बेस्ट प्राइस पर। देश विदेश के नामी ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, आकर्षक डिस्काउंट। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर, गैस चूल्हा एवं घर में काम आने वाले अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उचित कीमत पर मिलते हैं। LG, सोनी, वोल्टास, TCL, हायर, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हजारों संतुष्ट ग्राहकों का भरोसा आदित्य सेल्स। तो देर किस बात की, आज ही आए आदित्य सेल्स और अपने घर को बनाए स्मार्ट। पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संता रोड, धौलपुर। हेड कांस्टेबल सहित 3 कांस्टेबलों को किया लाइन हाजिर। एसपी ने लिया एक्शन, ट्रक चालक से पैसे हटने और मारपीट करने का मामला। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाने के एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबलों को पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान द्वारा लाइन हाजिर किया गया है। यह कार्रवाई एक ट्रक चालक से मारपीट और पैसे हटने के आरोप के बाद की गई है। पीड़ित ट्रक चालक ने इस संबंध में एसपी को परिवार दिया था और न्यायालय में भी इस्तिगासा दायर की थी। बताया जा रहा है कि तीनों पुलिसकर्मियों ने बशेरी रोड पर पेट्रोल पंप के पास पत्थर लेकर जा रहे एक ट्रक चालक को रोका था। कागजात देखने के बहाने उन्होंने चालक के साथ कथित तौर पर मारपीट की और उससे रुपए ऐंठे। जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के खनपुरा गांव निवासी ट्रक चालक फौजी पुत्र अजब सिंह गुर्जर ने एसपी को दिए परिवार में आरोप लगाया है कि वह अपने ट्रक से वैध रूप से पत्थर का ट्रांसपोर्ट करता है। फौजी के अनुसार सदर थाने के कांस्टेबल और गाड़ी चालक देवेंद्र गुर्जर ने उससे मुलाकात के दौरान हर महीने 20,000 रुपए देने को कहा था, ताकि उसके ट्रक को बिना किसी बाधा के गुजरने दिया जाए। जब पीड़ित ने वैध काम करने की बात कही तो देवेंद्र गुर्जर ने उसे धमकी दी थी।
26 मई की सुबह जब फौजी पत्र लेकर ट्रांसपोर्ट करने जा रहा था तो बशेड़ी रोड पेट्रोल पंप पर कांस्टेबल देवेंद्र गुर्जर और मनोज पुरी ने उसे रोका। उन्होंने कागजात मांगे और बताया कि गाड़ी में हेड कांस्टेबल हल्केराम भी बैठे थे। कागजात दिखाने के बाद तीनों पुलिसकर्मियों ने उसे थाने चलने को कहा। जब फौजी ने मना किया तो उन्होंने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की। उन्होंने ट्रक की केबिन में बैठे हंसराम को भी धमकाया और उससे 1.5 लाख रुपए छीन कर ले गए। इस मामले को लेकर अधिवक्ता गौतम सिंह खटाना ने बताया कि पीड़ित फौजी ने SCJM नंबर 3 न्यायालय में तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक इस्तगासा भी दायर किया है। मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान का कहना है कि ऐसा एक मामला सामने आया है, लेकिन अभी कोई फैक्ट्स नहीं आए हैं। जांच के बाद ही पता चल सकेगा। इस मामले की जांच एडिशनल SP श्रवण कुमार को सौंपी गई है। अवैध निजी क्लिनिकों पर बड़ी कार्रवाई, कई सील। स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई को दिया अंजाम, क्लिनिक छोड़ भागे झोला छाप। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र में संचालित अवैध पंजीकृत निजी चिकित्सकों, क्लिनिकों तथा झोला छाप चिकित्सकों के विरुद्ध चिकित्सा विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। चिकित्सा विभाग की कार्रवाई को देखते हुए कई झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकानों को बंद कर भाग खड़े हुए। इस कार्रवाई से बसेड़ी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित झोला छाप चिकित्सकों में हड़कंप मच गया। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी BCMO डॉक्टर अखिलेश मीणा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विभिन्न स्थानों पर संचालित निजी स्वास्थ्य संस्थानों पर छापामार कार्रवाई। इस दौरान 2025 के जारी नोटिसों हुई तामील को लेकर भी कार्रवाई हुई। इस दौरान अपंजीकृत पाए गए कई स्वास्थ्य संस्थानों एवं क्लिनिकों को अस्थायी तौर से सील किया गया। क्लिनिकों से बड़ी मात्रा में रोगियों से संबंधित अभिलेख, उपचार संबंधी रिकॉर्ड, दवाइयां, इंजेक्शन भी बरामद किए गए। BCMO डॉक्टर मीणा ने बताया कि इसके अलावा अवैध प्रैक्टिशनरों की विस्तृत सूची शीघ्र ही जिला स्तर पर तैयार कर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को भेजी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील किया कि वे केवल पंजीकृत एवं अधिकृत चिकित्सकों को ही उपचार लें। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एंड CMHO साहब के दिशा निर्देशों पे उनको जो हमारे पास सूची प्राप्त हुई थी जिले से अवैध चिकित्सकों की, उनकी सूची 100 चिकित्सकों की सूची प्राप्त हुई थी। इसमें से बसेड़ी के 11 से 12 चिकित्सक अवैध चिकित्सक की सूची थी। उसमें से हमने जो एक पुलिस से प्रभारी, चौकी प्रभारी से हमारे SHO साहब से राब्ता लेके SDM साहब से एक टीम गठित की गई। टीम गठित करने के बाद जो लिस्ट में जिन जिन के नाम थे वहाँ पे जाके उनका निरीक्षण किया गया और उनको वो जो चिकित्सक संस्थान थे अवैध जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो प्रैक्टिस करते पाए गए, जिनमें से 6 से 7 अवैध प्रैक्टिस कर रहे थे वो पाए गए। और उनको फिर जो ये हमारे पास ये लेटर आए हैं इनकी तामील कराई गई और पुलिस ज़ाब्ता के साथ होते हुए तामील करा के उनको एक कॉपी इनकी लेटरों की दी गई और तथा उन्हें बताया गया कि 31 तारीख तक आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के ये राशि जो भी 50,000 रुपये की चालान राशि प्लस इसमें 1 साल का ब्याज इसमें लगा के आपको कलेक्ट्रेट में जमा कराना है। और इसमें से जहाँ पे जो अवैध चिकित्सक जहाँ पे मिला नहीं है दुकान बनती वहाँ पे इनकी नोटिसों की कॉपी चस्पा कर दी गई और आगामी कभी भी निरीक्षण होता है और अगर ये वहाँ उपचार करते हुए पाए गए तो उसमें फिर FIR लॉन्च की जाएगी। और जो डिमांड ड्राफ्ट चलती बाइक में लगी आग, 2 जनों की बची जान। खीरागढ़ उत्तर प्रदेश से ला रहे थे सामान खरीदकर, बसई नवाब पुलिस चौकी के पास हुआ हादसा। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में पुलिस चौकी के समीप रविवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब यूपी के कछवा खीरागढ़ की ओर से आ रहे एक स्प्लेंडर बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक सवार चालक उसके साथ बैठा किशोर समय रहते बाइक से उतर गए, जिससे दोनों की जान बच गई। जानकारी के अनुसार बाइक चालक पुरुषोत्तम लोधा निवासी भूरापुरा थाना कोलारी अपने साड़ू के 14 वर्षीय पुत्र केशव निवासी मरेना के साथ खीरागढ़ से घरेलू सामान खरीदकर वापस लौट रहा था, तब ये हादसा हुआ। पुरुषोत्तम लोधा ने बताया कि उसने बाइक में खीरागढ़ से 8 लीटर पेट्रोल भी भरवाया था। तभी बसई नवाब पुलिस चौकी के पास पहुंचते ही अचानक बाइक से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही दोनों बाइक सवार तत्काल वाहन से दूर हट गए, जिससे वो वाल बच गई। सूचना मिलते ही बसई नवाब पुलिस चौकी पर तैनात कांस्टेबल रामरतन तुरंत मौके पर पहुंचे
जिसने सूझबूझ का परिचय देते हुए बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और जलती हुई बाइक को देखते रहे। मनिया में जाम, कई किलोमीटर तक रेंगते रहे वाहन। एम्बुलेंस भी फंसी। हाईवे स्थित मांगरोल चौराहे पर गड्ढों में फंसकर खराब हो गया था ट्रक, इसीलिए लगा जाम। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर रविवार को काफी समय तक जाम की स्थिति देखने को मिली, जिससे आमजन और वाहन चालक परेशान होते रहे। मांगरोल चौराहे पर हाईवे पर बने जानलेवा गहरे गड्ढों के कारण रविवार को सुबह से लगा जाम दोपहर तक विकराल हो गया। हालात इतने बदतर हो गए कि जाम की लंबी कतार सूबा का बाग से लेकर शियापुरा मोड़ तक करीब 5 किलोमीटर के दायरे में दोनों तरफ फैल गई, जिससे यातायात पूरी तरह ठप रहा। यहाँ लगने वाले जाम का मुख्य कारण हाईवे के बीचों बीच में बने गहरे गड्ढे हैं, जिसमें सुबह एक ट्रक खराब हो गया था, जिसके कारण यहाँ दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। इन गहरे गड्ढों में फंसकर कई भारी वाहन खराब हो गए, जिससे वाहनों का आवागमन लगभग रुक गया। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और वाहन चालक रेंगते हुए आगे बढ़ने को मजबूर हुए। घंटों तक चले इस जाम के कारण लोगों को भीषण गर्मी और परेशानी का सामना करना पड़ा। इस जाम की सबसे दुखद तस्वीर तब सामने आई जब मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस भी इसमें फंस गई। हाईवे पर जाम के कारण एम्बुलेंस चालक चाहकर भी वाहन को आगे नहीं बढ़ा सके, जिससे मरीजों की जान पर बनाई। समय पर अस्पताल न पहुंच पाने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को भारी मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ी। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने NHAI से प्रति गहरा आक्रोश जताया है। लोगों का आरोप है कि हाईवे पर बने इन गड्ढों की मरम्मत के लिए कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। आज की स्थिति ने NHAI की कार्यप्रणाली और सुरक्षा के दावों की पोल खोल रख दी है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू करने के प्रयास किए और यातायात को सुचारू करवाया, लेकिन हाईवे की खस्ता हाल स्थिति को देखते हुए वाहन चालकों में खासी नाराजगी है। असफलता से डरे नहीं, निरंतर प्रयास करें हेमंत। कुशवाहा कर्मचारी संघ का प्रतिभा सम्मान समारोह अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित। 150 से अधिक प्रतिभाओं और 50 नवनियुक्त कर्मचारी रिटायर्ड कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। जिला कुशवाहा कर्मचारी संघ धौलपुर की ओर से रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज की 200 से अधिक प्रतिभाओं, नव नियुक्त कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इनमें लगभग 150 छात्र छात्राएं कक्षा 10वीं और 12वीं में 90% से अधिक अंक लाने वाले टॉपर रहे, तो 50 के करीब नव नियुक्त रिटायर्ड कर्मचारी शामिल रहे। मुख्य अतिथि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित हेमंत सिंह कुशवाहा रुदावल ने कहा कि असफलता से डरने की जरूरत नहीं है, असफलता के पीछे सफलता छुपी होती है। एक बार असफल होने पर घबराएं नहीं, निरंतर प्रयास करें, सफलता एक दिन आपके समक्ष होगी। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, कई असफलताओं के बाद सफलता मिली। हताश ना हो, सफलता असफलता अनुभव से मिलती है। उन्होंने कहा बच्चे देश का भविष्य हैं, अभिभावक बच्चों की पढ़ाई और प्रगति पर ध्यान दें। बच्चे नव कली से निकले पुष्प की तरह हैं, सही मार्गदर्शन से महक उठते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व शिक्षा अधिकारी धनेश कुशवाहा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कृष्णा कुशवाहा, पुलिस विभाग से गिरवर सिंह कुशवाहा, भारतीय रेलवे से स्टेशन मास्टर मंगल सिंह कुशवाहा, इंजीनियर प्रताप सिंह कुशवाहा, सिंचाई विभाग से इंजीनियर मनोज कुमार कुशवाहा, पंचम सिंह कुशवाहा, कैरियर गाइडेंस दीनदयाल कुशवाहा, मीडिया प्रभारी DK कुशवाहा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुशवाहा कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष हेमंत सिंह कुशवाहा ने सभी आगंतुकों, प्रतिभावान छात्र छात्राओं, नव नियुक्त कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं कुशवाहा समाज के सभी आगंतुकों बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित कर बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मनिया में ही सोनोग्राफी कराएं, समय और पैसा बचाएं। अब मनिया क्षेत्र वासियों को सोनोग्राफी कराने के लिए धौलपुर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके मनिया में ही खुल चुका है परिवार सोनोग्राफी सेंटर, जिसका संचालन विशेषज्ञ डॉक्टर अनित कुमार जायसवाल MBBS MS रेडियोलॉजिस्ट, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बांझपन और निसंतान दंपत्ति चिकित्सा द्वारा किया जा रहा है, जिनके द्वारा आधुनिक मशीन से अच्छी सोनोग्राफी की जाती है।
इसलिए प्रेगनेंसी सोनोग्राफी, कलर डोपलर सोनोग्राफी, लेवल सेकंड सोनोग्राफी, महिलाओं में अंडे बनने की सोनोग्राफी सहित सभी तरह की सोनोग्राफी मनिया कस्बे में ही विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा करवाएं। समय दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक। पता परिवार सोनोग्राफी सेंटर, तहसील रोड, मनिया। डायरेक्टर वीरेंद्र पोसवाल उर्फ वीरो। मोबाइल नंबर 89 49 514 445। अब ब्रांडेड कपड़ों के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की जरूरत खत्म, क्योंकि धौलपुर में खुल गया है इमेज फैशन। गुलाब बाग स्थित इमेज फैशन पर मिलेंगे देश के नामी और भरोसेमंद ब्रांड्स के लेटेस्ट कलेक्शन। हमारे यहाँ जॉन प्लेयर, स्पाइकर, फ्लाइंग मशीन, एरो, लिवाइस, किलर, क्रिम्सन क्लब, यूएस पोलो सहित और भी कई बड़े ब्रांड्स के अच्छे और फैशनेबल कपड़े उपलब्ध। चाहे स्टाइलिश जीन्स शर्ट हो, फॉर्मल पैंट शर्ट, ट्रेंडी सूट या फिर शानदार शेरवानी, हर उम्र और हर मौके के लिए मिलेगा बेहतरीन कलेक्शन, बेहतरीन क्वालिटी, लेटेस्ट फैशन और उचित कीमत। यही है इमेज फैशन की पहचान। तो आज ही आइए अपने परिवार के साथ और दीजिए अपने स्टाइल को एक नया इमेज। इमेज फैशन, जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। मोबाइल नंबर 94 14 026 899। अब ब्रांडेड फैशन आपके अपने शहर में। 251 पीपा सरसों का तेल भिजवाएगी अपना घर समिति। बैठक में लिया गया निर्णय। अपना घर सेवा समिति बसीड़ी की बैठक अग्रवाल धर्मशाला में समिति अध्यक्ष कैलाश चंद्र गोयल की अध्यक्षता में आयोजित की हुई। बैठक में समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने सेवा कार्यों के विस्तार एवं आगामी गतिविधियों को लेकर विचार विमर्श करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए। समिति के कोषाध्यक्ष हेमंत बंसल ने वर्ष भर का आय व्यय विवरण प्रस्तुत किया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। समिति सचिव रवि गोयल ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से अपना घर आश्रम बजेरा भरतपुर में रह रहे निराश्रित एवं असहाय लोगों की सेवा के लिए समिति में क्षेत्र के भामाशाहों के सहयोग से 251 पीपा सरसों तेल भिजवाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही आगामी जुलाई अगस्त माह में निःशुल्क मेडिकल कैंप, रक्तदान शिविर आयोजित करने तथा वर्षा ऋतु में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया। समिति अध्यक्ष कैलाश चंद्र गोयल ने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। अपना घर सेवा समिति जन सहयोग के माध्यम से निरंतर जरूरतमंदों की सहायता के लिए कार्य कर रही है और भविष्य में भी सेवा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जनहितकारी कार्यों को गति देती रहेगी। 18 जुलाई को धौलपुर में निकलेगी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा। पोस्टर का हुआ विमोचन। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन द्वारा आगामी 18 जुलाई को आयोजित की जाने वाली भव्य भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का पोस्टर विमोचन विष्णु नाम प्रभु के द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर विष्णु नाम प्रभु ने बताया कि 18 जुलाई को धौलपुर में विशाल भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन सहभागिता करेंगे। यह रथ यात्रा गंगाबाई की बगीची से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए संपूर्ण शहर में भगवान के पवित्र नाम एवं भक्ति का संदेश प्रसारित करेगी। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में रविंद्र जादौन, विकास सिंह, संजय शर्मा, वीरेंद्र उपाध्याय, मनोज शर्मा, पदम गर्ग, पप्पे मोदी, मोहित सिंह आदि शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान विष्णु नाम प्रभु ने प्रेरणादायक आध्यात्मिक प्रवचन प्रदान किए। साथ ही भक्त मंडली द्वारा सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गयी, जिन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। पोस्टर विमोचन के अवसर पर भक्त मंडल के संभाग इंचार्ज ने समस्त नगरवासियों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में रथ यात्रा में सम्मिलित होकर इस भव्य आयोजन को सफल बनाएं। कलश यात्रा के साथ श्री राम कथा का शुभारंभ। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में रविवार को संगीत में भव्य श्री राम कथा के शुभारंभ पर विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। धार्मिक उल्लास और भक्तिमय वातावरण के बीच निकाली गई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवाओं और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कस्बे में जय श्री राम की उद्घोष और भजन कीर्तन में माहौल भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा का शुभारंभ मुरली मनोहर मंदिर से विधि विधान में पूजा अर्चना के साथ हुआ। इसके बाद महिलाएं और युवतियां सिर पर कलश धारण कर मुख्य बाजार मार्ग से होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंची, जहां कथा स्थल पर कलश स्थापना की गई।
यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं एवं सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर और जलपान की व्यवस्था कर भव्य स्वागत किया गया। आयोजकों ने बताया कि श्री राम कथा का आयोजन 31 मई से 8 जून तक किया जाएगा। कथा का वाचन राघवदास महाराज अयोध्या धाम द्वारा किया जाएगा। कथावाचक अपने मधुर ओजस्वी प्रवचनों के माध्यम से भगवान श्री राम के आदर्श जीवन, मर्यादा, भक्ति और धर्म के संदेशों का वर्णन करेंगे। कथा के दौरान प्रतिदिन भजन, कीर्तन, संगीत में प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजन समिति ने क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंच कथा श्रवण का लाभ लेने की अपील की है। आयोजन के समापन अवसर पर 9 जून को हवन पूजन, विशाल प्रसादी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गौरव पोसवाल बने NSUI के जिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के निर्देशानुसार राजस्थान के संगठन महासचिव मुकेश नारायणिया ने धौलपुर के नवीन जिला अध्यक्ष के रूप में गौरव पोसवाल की नियुक्ति की है। नियुक्ति की घोषणा के बाद संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गौरव पोसवाल ने संगठन के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका निर्वहन वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि NSUI हमेशा से छात्रों के अधिकार, शिक्षा और उनके हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रही है और आगे भी छात्र हितों की आवाज बुलंद करती रहेगी। पोसवाल के जिलाध्यक्ष बनने पर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा, प्रदेश कांग्रेस सचिव अमित मुदगल, संगठन महासचिव धनेश जैन, युवा कांग्रेस अध्यक्ष धौलपुर श्याम पंडित, अमित शर्मा, युवा नेता बछेड़ी आदि कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। RAS चयनित अरिमर्दन सिंह का किया सम्मान। धौलपुर जिले के सैपुर क्षेत्र के पतेना निवासी अरिमर्दन सिंह चौहान का RAS में चयन होने के बाद रविवार को सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्ष 2024 के परिणाम में 65वीं रैंक हासिल कर परिवारजनों सहित जिले भर का नाम रोशन किया है। शिक्षाविद कमल सिंह परमार की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अरिमर्दन सिंह चौहान की सफलता से गौरवान्वित सर्व समाज के लोगों के द्वारा कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उत्साहपूर्वक साफा माला पहनाते हुए स्वागत किया। इस बीच RAS बने अरिमर्दन सिंह ने अपनी सफलता को लेकर कहा कि गुरु और माता पिता का आशीर्वाद सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्य को तय करने में गुरु का बड़ा योगदान होता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता एक कुंभकार की तरह होता है। जिस प्रकार से कुंभकार ठोक पीट कर मटके पर निखार लाता है, उसी तरह गुरु भी सद्मार्ग दिखाने के लिए अपने शिष्य को तैयार करता है। उन्होंने कहा कि जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है, इसलिए हर परिवारजन अपने बेटे और बेटियों को शिक्षित करने पर जोर दे। इस दौरान बलराम परमार, विनोद नालंदा, रिटायर्ड नायब तहसीलदार सत्यप्रकाश शर्मा, हरि सिंह नोनहेरा, पूर्व चेयरमैन श्यामवीर सिंह, दिनेश परमार, नीरज परमार, पूर्व सरपंच अशोक कुशवाहा, भूपेंद्र परमार आदि लोग शामिल रहे। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, सूट, लहंगा, ललचा, डिजाइनदार और आधुनिक साड़ियाँ, राजस्थानी पोशाक जो देगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता, तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। फोल्डर किंग विक्की मोबाइल सर्विस सेंटर, ओडिला रोड, धौलपुर। यहाँ आपको पूरे धौलपुर से सस्ता और अच्छा फोल्डर मिलेगा, चाहे कर्व हो या नॉन कर्व। यहाँ सभी मॉडल्स के फोल्डर हॉल सेल पर उपलब्ध है। यहाँ सभी मॉडल्स की बैटरी थोक रेट पर उपलब्ध है। यहाँ सभी मोबाइल एसेसरीज, डाटा केबल, चार्जर, ब्लूटूथ आदि उपलब्ध है। सादा डाटा केबल 20 रुपए में, सादा ग्लास 20 रुपए में। यहाँ आपको AC, कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक का सामान थोक रेट में उपलब्ध है। पता ओडिला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर विक्की। मोबाइल नंबर 86 19 31 34 09। संचालक कान्हा सिंघल।
मोबाइल नंबर 8006579155। सर्विस रोड पर कई दिनों से पड़ा है कीचड़ और मलबा, फिसलकर चोटिल हो रहे वाहन चालक, NHAI पर अनदेखी का आरोप। धौलपुर शहर के व्यस्तम मार्गों में शामिल मारवाड़ मोटर्स के सामने स्थित सर्विस रोड पर नाले की सफाई के बाद छोड़ा गया कीचड़ और मलबा अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। NHAI द्वारा नाले की सफाई तो कर दी गई, लेकिन सफाई से निकला भारी मात्रा में कीचड़ और मलबा पिछले करीब 5 दिनों से सड़क पर ही पड़ा हुआ है। इसके चलते वाहन चालकों, दुकानदारों और राहगीरों को रोजाना भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि सर्विस रोड पर कई जगह 3 से 4 फीट तक कीचड़ और मलबे के ढेर लगे हुए हैं। सड़क का बड़ा हिस्सा प्रभावित होने से वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह रास्ता जोखिम भरा बन गया है। सड़क पर फैले गीले कीचड़ के कारण कई बाइक सवार फिसल चुके हैं और चोटिल भी हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द मलबा नहीं हटाया गया तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने बताया कि नाले की सफाई का कार्य पूरा हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग की ओर से मलबा उठाने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। वहीं बारिश होने पर स्थिति और अधिक खराब हो जाती है। मामले में NHAI के अधिकारी भारतेंदु पुलिस से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि नाले की सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया था तथा निकाले गए मलबे को उठाने की तैयारी भी थी, लेकिन इसी दौरान बारिश हो गई। बारिश के कारण कीचड़ पूरी तरह गीला हो गया, जिससे उसे तत्काल उठाया नहीं जा सका। उन्होंने कहा कि जैसे ही कीचड़ सूख जाएगा उसे प्राथमिकता के आधार पर हटवा दिया जाएगा। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बारिश के बावजूद वैकल्पिक व्यवस्था कर सड़क को साफ कराया जा सकता था। लोगों का आरोप है कि विभागीय लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। शहर के प्रमुख मार्ग पर कई दिनों से फैली यह समस्या न केवल आवागमन को प्रभावित कर रही है, बल्कि सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। कलश यात्रा के साथ श्री राम कथा का शुभारंभ। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में रविवार को संगीत में भव्य श्री राम कथा के शुभारंभ पर विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया। धार्मिक उल्लास और भक्तिमय वातावरण के बीच निकाली गई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कस्बे में जय श्री राम की उद्घोष और भजन कीर्तन में माहौल भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा का शुभारंभ मुरली मनोहर मंदिर से विधि विधान में पूजा अर्चना के साथ हुआ। इसके बाद महिलाएं और युवतियां सिर पर कलश धारण कर मुख्य बाजार मार्ग से होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंची, जहां कथा स्थल पर कलश स्थापना की गई। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं एवं सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा कर और जलपान की व्यवस्था कर भव्य स्वागत किया गया। आयोजकों ने बताया कि श्री राम कथा का आयोजन 31 मई से 8 जून तक किया जाएगा। कथा का वाचन राघवदास महाराज अयोध्या धाम द्वारा किया जाएगा। कथावाचक अपने मधुर ओजस्वी प्रवचनों के माध्यम से भगवान श्री राम के आदर्श जीवन, मर्यादा, भक्ति और धर्म के संदेशों का वर्णन करेंगे। कथा के दौरान प्रतिदिन भजन कीर्तन, संगीत में प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजन समिति ने क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंच कथा श्रवण का लाभ लेने की अपील की है। आयोजन के समापन अवसर पर 9 जून को हवन पूजन, विशाल प्रसादी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पर्यवेक्षकों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया प्रशिक्षण। धौलपुर जिले के बाड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं यूनिसेफ के सहयोग से उप निदेशक कार्यालय में जिला एवं ब्लॉक स्तरीय महिला पर्यवेक्षक एवं आंगनबाड़ी उत्कृष्ट कार्यकर्ता का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में विभागीय अधिकारियों, महिला पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधियों तथा वात्सल्य संस्थान एवं RCOE टीम के सदस्यों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का संचालन यूनिसेफ जयपुर से आए विशेषज्ञ शिवराज सिंह चौहान एवं भगवान यादव द्वारा किया गया। प्रशिक्षण की शुरुआत प्री टेस्ट के साथ हुई, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने ऑनलाइन माध्यम से अपनी सहभागिता दर्ज कराई। प्रशिक्षण के दौरान विशेष अभियान उत्कृष्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण की रूपरेखा, पोषण ट्रैकर में परिवार सर्वे, लाभार्थियों के 100% पंजीकरण, अम्मा कार्यक्रम के 10 चरणों, ग्रोथ मॉनिटरिंग, भूख परीक्षण, होम विजिट, परामर्श एवं निगरानी संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को इन्फोमीटर, स्टेटोमीटर, डिजिटल वजन मशीन के सही उपयोग का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही पोषण ट्रैकर में वजन, लंबाई, ऊंचाई की सही प्रविष्टि तथा डेटा वैलिडेशन की प्रक्रिया समझाई गई। प्रशिक्षण में बच्चों में बौनापन, कम वजन, गंभीर
कुपोषण व अन्य पोषण संकेतकों की पहचान और प्रबंधन पर भी चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर दैनिक गतिविधियों जैसे ECC, HMA, THR उपस्थिति व अन्य सेवाओं की नियमित ऑनलाइन प्रविष्टि तथा सुपरविजन मॉनिटरिंग ऐप के प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। आगामी 11 जून से 31 जुलाई तक पंजीकृत एवं पंजीकृत बच्चों के डेटा सत्यापन और ग्रोथ मॉनिटरिंग अभियान के सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए। प्रशिक्षण के अंत में सभी प्रतिभागियों ने पोस्ट टेस्ट पूर्ण कर प्रशिक्षण का समापन किया। युवाओं ने श्रमदान कर स्वच्छता का दिया संदेश। श्री कृष्णा गौ सेवा समिति के सानिध्य में तोपतरा स्थित इंदिरा गांधी पार्क दौलत में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में समिति के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वयं श्रमदान कर पार्क की साफ सफाई की। सभी साथियों ने पार्क को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने का संकल्प भी लिया। भविष्य में समय समय पर इसकी साफ सफाई करने की जिम्मेदारी भी ली गई। यह अभियान केवल सफाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश देने का भी एक प्रयास रहा। इस दौरान नीतीश गुप्ता, दिलीप मित्तल, चिराग भारद्वाज, मुकेश गर्ग, मुकेश यादव, आकाश पारासर आदि मौजूद रहे। समिति ने अपील की है कि आसपास के सार्वजनिक स्थलों, पार्कों, अन्य स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने में अपना योगदान दें, क्योंकि स्वच्छ वातावरण ही स्वस्थ समाज की पहचान है। तो हमारी श्री कृष्ण गौ सेवा समिति की टीम ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना एक दिन इस पार्क की सफाई की जाए, और आज हम सभी युवा साथियों ने मिलकर आज इस पार्क को साफ किया है। आप सभी नागरिक वासियों से अपील करते हैं, आपके आसपास की जो भी जगह आपको अगर गंदी दिखाई दे रही है, वहाँ पर आप अगर प्रशासन नहीं पहुँच पा रहा है, तो आप खुद आगे आएँ और अपनी स्वच्छता खुद अपने हाथों से करें। डिस्कॉम ने 7 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते पकड़ा। लो वोल्टेज की समस्या को देखते की कार्रवाई, करीब 2.5 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के महाराज बाग क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए डिस्कॉम की टीम ने कार्रवाई की है। इस दौरान सघन जांच अभियान चलाकर 7 उपभोक्ताओं को बिजली चोरी करते पकड़ा गया है, जिन पर करीब 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। टीम ने अस्त व्यस्त बिजली लाइनों को भी दुरुस्त किया। डिस्कॉम के सहायक अभियंता RD मीणा के नेतृत्व में अभियान देर रात और सुबह चलाया गया। टीम ने महाराज बाग क्षेत्र की देव गार्डन कॉलोनी, संत नगर रोड की कॉलोनी, टाउन चौकी के आसपास और पंचायत समिति को जाने वाले रास्ते की कॉलोनी में जांच की। सहायक अभियंता RD मीणा ने बताया कि JEN जगदीश मीणा और कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में टीमें सुबह, शाम और रात में भी जाँच कर रही है। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बिजली चोरी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। JEN मीणा ने नागरिकों से अपील की है कि वो बिजली चोरी न करें और वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। उन्होंने चेतावनी भी दी कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ साथ डिस्कॉम थाने में FIR भी दर्ज कराई जाएगी। आज हमारी टीम के द्वारा महाराज बाग के इर्द गिर्द जो एरिया है उसमें से पिछले कई दिनों से लो वोल्टेज की शिकायतें आ रही थी। आज हमारी टीम के द्वारा उस क्षेत्र में कार्रवाई की गई, जिसके तहत संत नगर रोड, महाराज बाग, देव गार्डन, पुलिस चौकी के पास, माता मंदिर के सामने इन एरियाज को चेक किया गया, जिसमें 7 लोगों को मौके पर विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा और उन पर लगभग 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड की कंचनपुर थाना पुलिस ने दुष्कर्म के एक मामले में कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया। कंचनपुर थाना अधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि 13 मई को थाने क्षेत्र की एक महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिसमें अपने ही देवर पर आरोप लगाया था। उक्त मामले को लेकर पुलिस ने एक टीम का गठन किया, जो लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। जरिए मुखबिर सूचना मिलने पर आरोपी को एक गांव से गिरफ्तार किया गया, जिससे थाने पर दर्ज मामले में पूछताछ की गई और कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई में ASI फतेह सिंह के साथ कांस्टेबल पूरनमल, सुरेंद्र सिंह, पंकज सिंह का सहयोग रहा।